हालेलुया। कुदूस 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 रब्बुल फ़ाज खुदा, लश्करों का खुदा, जो तबीब आज़म है, हमारी जानों का लंगर है। आए हम दुआ करेंगे खुदावंद के हुजूर में। खुदावंद पाक खुदा कुदूस बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं आपका खादम शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी के लिए, भाई इमरान के लिए, बाजी महविश के लिए और उनकी सारी टीम के लिए। खुदावंद हवा पाक खुदा, हम आपके हुजूर में झुके हुए हैं। हम मिन्नत करते हैं खुदावंद खुदा कि अपने पाक रूह की कुदरत से अपने लोगों को प्रोटेक्शन अता फरमाइए, मुहाफ़ज़त दीजिए, हिफाजत कीजिए। खुदावंद खुदा, जब मैं आपका कलाम शेयर करता हूँ, कुदूस बाबा आपके मुँह की बातें जो नबूवती बातें हैं, आसमानी बातें हैं, खुदावंद ये कलाम ज़िंदगियों पर असर करे। और खुदावंद खुदा, इस कलाम के सबब से जो आपके मुंह का कलाम है, रूहें बचें, निजात पाएँ, खुशहाली आए, फ़तह याबी आए, शिफा आए, बहाली आए, सुलह और सलामती आए, ईमान से भर जाएं। जैसा कि आज का टॉपिक ईमान के खुदावंद खुदा ताल्लुक़ से है, मांगते पाते ज़िंदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। तो अजीज़ों, आए हम खुदा के कलाम अक़दस में से देखते हैं। इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम को बयान करूं, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मेरा नाम पास्टर बाबर सैमुअल है और मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता हूं और इसके अलावा मैं एक पास्टर, एक चर्च का पास्टर हूं। और खुदा बाप मुझे एक से ज़्यादा जगहों पर अपने कलाम के लिए और जो ईवल स्पिरिट्स हैं, जो बदरुए हैं, उनको निकालने के लिए इस्तेमाल करता है। जब मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, तो खुदा बाप आसमान से सुनकर लोगों को आज़ाद करता है। इसके अलावा जो भी खुदा के खादम दुआ करते हैं, खुदा बहुत सारी दुआओं को सुनकर जवाब देते हैं। डिपेंड करता है ईमान पर, और लिखा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो अजीज़ों, आए हम खुदा के पाक कलाम में से ईमान के ताल्लुक़ से सीखेंगे कि ईमान का होना कितना ज़रूरी है। आए मेरे साथ देखते हैं गॉस्पल अकॉर्डिंग टू ल्यूक चैप्टर 4 फ्रॉम वर्स 22। खुदा के कलाम अक़दस में लूका तबीब की मार्फत इंजीले मुक़द्दस में इस तरह से लिखा है, लूका 4 बाब और उसकी 22 आयत में, और सब ने उस पर गवाही दी और उन पुर फजल बातों पर जो उसके मुँह से निकलती थीं ताजुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? उसने उनसे कहा, तुम अलबत्ता ये मिसल मुझ पर कहोगे कि आए हकीम, अपने आप को तो अच्छा कर। जो कुछ हमने सुना है कि कफरनहूम में किया गया, यहाँ अपने वतन में भी कर। और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सब कहेंगे खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ों, आप कहीं भी बैठे हैं, खड़े हैं, आप फ़ज़ल टीवी सुन रहे हैं, आप तक आवाज़ पहुंच रही है फ़ज़ल टीवी की, इस ज़रिया से आप कलाम सुन रहे हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपनी पूरी तवज्जो जो है वो इस तरफ करें, क्योंकि ये बातें इंसान की बातें नहीं हैं, ये बातें खुदा की बातें हैं, उसके कलाम की, इल्हाम की, ज़िंदगियों को बदलने की, ईमान में बढ़ने की बातें हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह, जब अगर हम पढ़ें 16 आयत से, लूका की इंजील उसका 4 बाब की 16 आयत से पढ़ें, तो वहाँ से हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह अपने दस्तूर के मुआफ़िक इबादत खाना में जाते हैं और उनको यशायाह नबी का जो सहीफ़ा है वो पढ़ने के लिए दिया जाता है, और वो वहाँ पर वो मकाम निकालते हैं जहाँ पर लिखा, उसने मुझे भेजा है कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं। और यीशु मसीह अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। याद रखें, बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को मसीहा बताया है, अपने मुंह से मसीहा जाहिर किया है? हाँ, यीशु मसीह ने बताया है। यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया कि नबियों ने मेरे ताल्लुक़ से लिखा है। यशायाह नबी ने लिखा तकरीबन 700 साल पहले, मसीह के आने से खुदा ने उससे लिखवा दिया, नबूवत करवा दी, पेशनगोई हो गई। और जब यीशु मसीह आए तो मसीहा ने, सईदना मसीह ने वही मकाम निकाला जो जनाब यशायाह के ताल्लुक़ से
कई 100 साल पहले लिख दिया गया था, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। मसीहा एक ही है जिसके ऊपर मसा ठहरा है। जब वो यूहन्ना से, वक्त के नबी से बपतिस्मा लेकर बाहर आते हैं खुदावंद यीशु मसीह, तो खुदा का रूह उनके ऊपर ठहर जाता है कबूतर की मानद, और नबी उनकी गवाही देता है। ये है नबी, और नबी की पहचान के वक्त का नबी की नबूवत करे और नबी के आने से पहले नबी की नबूवत हो जाए। ये है नबी, खुदा का नबी। और मसीहा वही है जिसके ऊपर खुदा का मसा ठहरा हुआ है। हर बंदा मसीहा नहीं हो सकता, हर बंदा नबी नहीं हो सकता, हर बंदा मसीह नहीं हो सकता। सारे नबी आए लेकिन मसीह एक ही है जो निजात देंदा है, जिसके ताल्लुक से सारे नबियों ने, मूसा ने लिख दिया और दाऊद ने, एलिया ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम सीखना चाहते हैं कि मसीह के ऊपर मसा है, और बात हम ईमान पर करना चाहते हैं। सारे नबियों ने यही कहा, जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि दाऊद ने, जनाब मूसा ने, जनाब यर्मिया ने, यसाया नबी ने, सारे नबियों ने, यूएल नबी ने भी मसीह के ताल्लुक से, सारे नबियों ने मसीह की पेशनगोई की। और आज हम यसाया नबी के ताल्लुक से सीखते हैं कि मसीहा ने वही मकाम निकाला जहाँ पर लिखा था कि खुदा ने मुझे जो है वो मसा किया है ताकि मैं क्या करूँ, गरीबों को खुशखबरी सुनाऊँ। जनाब मसीह जंग करने के लिए नहीं आए, और जनाब मसीह जो है वो प्रॉपर्टीज़ को, ज़मीनों को, खितों को, मुल्कों को हासिल करने नहीं आए। सिर्फ जनाब मसीहा रूहों को बचाने आए और गरीबों को खुशखबरी सुनाने आए। और आगे लिखा है, फिर वो किताब बंद करके खादम को वापस देकर बैठ गया, और जितने इबादत खाना में थे सब की आंखें उस पर लगी थीं। अजीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह ने 4 बाब 19वीं आयत लूका की इंजील यहाँ पर फरमाया, और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूँ। खुदा ने मसीह को भेजा जिसने सलीब पर जान दी, जिसकी कब्र आज भी खाली है, उसको स्पेशल काम देकर भेजा और अपनी रूह में से रूह देकर भेजा। और यीशु मसीह के पास ये काम था कि खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं, मतलब कि लोगों को आज़ाद करूं, मखलसी रिहाई दूं, कर्ज से, बीमारियों से, जुल्मतों से, जंजीरों से, तारीकियों से, मौत से रिहाई बख्शने के लिए मसीहा आए हैं। आज लोगों ने अपना अपना मसीहा पकड़ा हुआ है और वो बताते फिरते हैं कि ये मसीहा है और फलां बंदा मसीह का भी मसीहा है। झूठ है, साबित करें। मसीहा वही है जिसने खुदावंद के साले मकबूल की मनादी की है कि ये साल खुदा का साल है, ये आपकी आज़ादी का साल है, ये ईमान का साल है, मखलसी का साल है, जन्नत अल फिरदौस को हासिल करने का साल है। गुनाहों से, जादुओं से, तारीकियों से, नापाकियों से, गलत रिलेशन से निकल कर खुदा के हुजूर में तसल्ली और इत्मीनान और तशफ़ी और सकून पाने का और हमेशा की ज़िंदगी बका पाने का साल है। ये जनाब मसीहा को खुदा ने इख्तियार और बरकत और मसा और कुदरत देकर भेजा है। हर बंदा मसीह नहीं है। बाइबल मुकद्दस साबित करती है, अनाजील साबित करती हैं, लूका तबीब लिखता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो खुदा के साले मकबूल की मनादी करते हैं। और इसराइली भी, सारे इसराइली 12 कबीले यीशु मसीह पर ईमान नहीं लेकर आए, सारे लोग ईमान नहीं लेकर आए, बल्कि जब मसीह ने कलाम सुनाया, जैसा कि मैंने 22 आयत में पढ़ा कि सब ने उस पर गवाही दी और उन पुर फजल बातों पर जो उसके मुंह से निकलती थी ताजुब करके कहने लगे, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है? और फिर जनाब मसीह ने कहा, अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि आप यहाँ पर भी वही काम करें जो कफरनहूम में। बहुत दफ़ा हम लोग पढ़ते हैं कुफरनहूम, लफ्ज़ है कफरनहूम। कफरनहूम में जो किया यहाँ अपने वतन में भी कर। अजीज़ों, अगर आप अपने वतन में मौज़े चाहते हैं,
अगर आप अपने घर में मौजज़े चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बदलाव और मौजज़े चाहते हैं, शिफा चाहते हैं, आप अपने जो मैरिज रिलेशन है उनमें पाकीज़गी चाहते हैं, अपने बच्चों और आप में पाकीज़गी चाहते हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं अपने पेरेंट्स में, अपने पापा मामा वालिदैन में प्योरिटी और मोहब्बत चाहते हैं, पाकीज़गी चाहते हैं, तो आप खुदा बाप से यीशु मसीह के नाम से ईमान से दुआ करना शुरू करें। आपके घर में पाकीज़गी आ जाएगी, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। हम अपनी स्ट्रगल से, कोशिश से, रियाजतों और इबादतों से वो नहीं कर सकते हैं जो खुदा कर सकता है। हालेलुया। और इसके पीछे हमारा पूरा ईमान, यकीन होना बड़ा ज़रूरी है। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया, ईमान को होना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पर जनाब मसीह उनको यही तो बात बता रहे थे कि यहाँ अपने वतन में जो है ना नबी मकबूल नहीं होता, बहुत सारे खादम अपने एरिया में मकबूल नहीं होते। रीज़न क्या है? जनाब मसीह ने फरमा दिया, नबी ने कह दिया, जो कलमतुल्लाह है, जो रूह अल्लाह है, जो रहमतुल्लाह है, जो निजात दहिंदा है, जो जिंदा आसमानों पर है, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है, कि जनाब जिब्राइल आकर फरमाते हैं बीबी मरियम से कि आप पर खुदा जो है वो साया करेगा, पाकरू साया करेगा, और रूहुल कुदस की कुदरत के सबब से, ना कि किसी आदमी के मिलाप से, जैसे हम पैदा हुए हैं माँ बाप के मिलाप से, नहीं, रूहुल कुदस की कुदरत के वसीला से। रूहुल कुदस आज भी अगर हम ईमान ले आए तो फिर हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी। यकसर हम तरक्की की बुलंदियों को छूने लगेंगे और कामयाबियाँ आपका मुकद्दर बन जाएंगी, क्योंकि खजानों का, ज़मीन का, आसमानों का मालिक एक ही है, खुदा, और उसने अपने रूहानी बेटे को ये इख्तियार दिया है। याद रखें, यीशु मसीह के पास इख्तियार है आसमान और ज़मीन का गुनाह मुआफ़ करने का। यीशु मसीह को खुदा बाप ने ये इख्तियार दिया है। हमें ईमान लेकर आना है, यीशु मसीह के नाम से खुदावंद करीम से दुआएं करनी है, जो रहीम है, करीम है, हई अल कय्यूम है, आफ्ताब सदाकत है, हमारी जानों का लंगर है, हमारे छुपने की जगह है, वो हमारा फातिहा खुदा है, और सारी जंगें हमारे लिए लड़ता है, और फतूहात हमारे मुकद्दर और नसीब में आती हैं, और हम फातिहा ठहरते हैं। हालेलुया। उसने कहा इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। हमने सिर्फ खड़े होना है ईमान से। आज हमारा टाइटल है ईमान, और ये लोग ईमान से खाली थे और वो चाहते थे, गौर से सुने, इस सारे स्क्रिप्चर का, इस स्क्रिप्ट का जो आज हम जिस पर बात कर रहे हैं, जो लुबे लबाब है, वो यही है ईमान। वो यीशु मसीह से कह रहे, आपने जो पहले कफरनहूम में मौजे किए, यहाँ पर भी इसराइल में भी मौजे करें। और जनाब मसीह क्या कहते हैं? उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई नबी अपने वतन में मकबूल नहीं होता। यानी कि लोग नबी पर ईमान नहीं लेकर आते हैं कि नबी खुदा की तरफ से है, और हम उन बातों को, जो पुरफजल बातें, जो बाबरकत बातें हैं, जो हमारी ज़िंदगियों को बदल सकती हैं, हमें जन्नत अल फिरदौस में ले जा सकती हैं, और दुनिया को हमारे लिए जन्नत बना सकती हैं, अगर जो नबी ने बातें फरमा दी, अगर हम उन पर ईमान ले आएँ, तो अजीज़ों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, बेटे और बेटियों, आज आपकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान बढ़ना शुरू हो जाएगा, बरकतें बढ़ना शुरू होंगी, और आप खुदा को, उसके जलाल को, उसकी कुदरत को देखना शुरू करेंगे ईमान से। और वो कहते यहाँ भी आप मौज़े करें। जनाब मसीह ने कहा कि मैं जो वक्त का नबी हूँ, आपने मुझे भी कबूल नहीं किया, और मुझसे पहले जो अंबिया कराम आए उनको भी कबूल नहीं किया, ईमान नहीं लेकर आए। अपनी मर्ज़ी, लोग अपनी मर्ज़ी करते हैं, लोग सुनी सुनाई बातों पर ईमान रखते हैं। कलाम अक़दस को पढ़ें, इल्हामी बातों को, इल्हामी किताबों को पढ़ें, उन पर ईमान लेकर आएँ, तहकीक करें, गौर करें, सुनना शुरू करें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना शुरू करें, इस हवाले को पढ़ना शुरू करें कि मसा किस पर है, खुदा पाक ने मसा किसको किया है, किसके ऊपर अनॉइंटिंग किसके ऊपर है, इख्तियार किसके पास है? जनाब मसीह के पास। उसने कहा इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। भाई, क्या आपके पास मसा है?
क्या आपके पास अनॉइंटिंग है? वो नबी जिसके ऊपर मसा ठहरा हुआ है, वो खादम जिसके ऊपर खुदा का मसा है, आया हम अब उसको स्टडी करेंगे। जनाब मसीह कहते हैं यहाँ पर इसलिए मौजज़े नहीं हो सकते, कफरनहूम में इसलिए मौजज़े हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में इसलिए मौजज़े हो सकते हैं, मुल्क पाकिस्तान में इसलिए मौजज़े पॉसिबल हैं और हो रहे हैं कि लोग ईमान लेकर आ रहे हैं, दिन ब दिन लोग ईमान लेकर आ रहे हैं। हालेलुया। और यहाँ पर जनाब मसीह ने कहा, और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 बरस आसमान बंद रहा, यहाँ तक कि सारे मुल्क में सख्त काल पड़ा, बहुत सी बेवाएं इसराइल में थीं, लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास ना भेजा गया, मगर मुल्क साइदा के शहर सारपात में एक बेवा के पास भेजा गया। अजीज़ों, क्या इसराइल में बेवाएं ना थी? जनाब मसीह फरमाते हैं, लेकिन उनके अंदर ईमान नहीं है, नबी को कबूल नहीं कर रहे हैं, खुदा के इल्हाम को, इल्हामी, इरफानी, लासानी, आसमानी बातों को कबूल नहीं कर रहे हैं। जनाब मसीह के कहने का ये मतलब था, कफरनहूम के लोगों ने तो कबूल कर लिया, और सारपत में जब जनाब एलिया गए हैं, वहाँ पर एक बेवा है, काल सख्त है। अब आप इस रियल स्टोरी को, इस रियल इल्हाम को, खुदा के इल्हाम को, इस वाक़या को जो नबी के वसीला से आगे बढ़ता है, एलिया नबी का रेफरेंस किसने दिया? जनाब मसीह ने। और याद रखें, आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी जो नया अहदनामा है आप उसको पढ़ते हैं, पुराने अहदनामे को नहीं पढ़ते। भाई, जो नया अहदनामा है वो सारा पुराना अहदनामा ही है। अभी इस वाक़या से हम सीखते हैं कि ये सारा खुदा का इल्हाम है, कलाम है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, सीखते नहीं हैं, खादमों के साथ अटैच नहीं होते, वो ईमान से खाली हैं, कलाम से खाली हैं, इल्हाम से खाली हैं, खुदा की कुदरत से खाली हैं, माफ़ी के साथ, और वो हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँच नहीं सकते हैं। अगर हमारे अंदर ईमान होगा तो हम हमेशा की ज़िंदगी को हासिल कर सकेंगे। और अब हम दुनिया की बरकतों को किस तरह से हासिल कर सकते हैं और हमेशा की ज़िंदगी को किस तरह से हासिल कर सकते हैं? ईमान से। जनाब मसीह को उन्होंने कहा कि यहाँ आप इसराइल में भी ज़रा मौज़े करके दिखाएं, और जनाब मसीह ने फरमाया कि आप नबियों को कबूल नहीं करते हैं, एलिया को भी आपने कबूल नहीं किया, बाकी अंबिया कराम को भी कबूल नहीं किया आपने। जनाब मसीह कहते हैं, क्या जब एलिया के दौर में 3.5 बरस तक बारिश नहीं हुई, आसमान बंद रहने का मतलब बारिश नहीं हुई, और इसराइल की फसलों का दारोमदार बारिशों पर है, बारिशें होती और फसलें होती, और आसमान बंद है, बारिश नहीं हो रही है मतलब। और जनाब मसीह ने उनको खुदा का इल्हाम बताया, पुराने अहदनामे में से बताना शुरू किया। कलाम एक ही है, 2 अहद हैं। पुराने अहदनामे में इसराइल को देने का वादा था बाप अब्राहम से, और खुदा ने दिया। नए अहदनामा में हमेशा की ज़िंदगी का वादा है। हमेशा की ज़िंदगी का वादा उस वक़्त भी था, लेकिन उसमें बड़ा जो वादा था वो था कि जो बाप अब्राहम है उनकी नस्ल को दोबारा इसराइल में खुदा लेकर आएगा और फिर उनको उसका जो है वो मालिक बना देगा। और आज खुदा ने कहा कि जो जनाब मसीह पर ईमान लेकर आएगा वो खुदा की फैमिली में दाखिल हो जाएगा। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा, उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अजीज़ों, हम किस तरह से ज़मीन की बरकतों को, आसमान की बरकतों को हासिल कर सकते हैं, गौर फरमाइएगा मेरे साथ। पहली सलातीन उसका 17 बाब और उसकी 8 ऐसे पढ़ना शुरू करें, लिख लें, इसको पढ़ें। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ, यानी जनाब एलिया पर नाजिल हुआ कि उठ और साइदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। हालेलुया। सो वो उठकर सारपत को गया, उसने हुक्म माना, और मुझे और आपको ईमान से हुक्म मानने की ज़रूरत है। और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊँ। और जब वो लेने चली
तो उसने पुकार कर कहा, ज़रा अपने हाथ में एक टुकड़ा मेरे वास्ते रोटी लेती आना। उसने कहा, खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है, और देख मैं 2-1 लकड़ियाँ चुन रही हूँ ताकि घर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। भूख है, इफ्लास है और कहत है, आसमान बंद है और कहीं पर अनाज नहीं है, कहीं पर रोटी नहीं है। ये बेवा जो मुल्क साइदा के शहर सारपत में, दूसरे मुल्क में, दूसरे शहरों में खुदा ने अपने नबी को भेजा, एलिया को भेजा। जनाब मसीह उनको सिखाना चाहते हैं। आज मुझे और आपको खुदा सिखाना चाहता है। हम आज के खादमों के साथ मिलकर खिदमत करें, उनके साथ मिलकर दुआएं करें, हम अपनी बरक़ात को रिसीव करें। ईमान ले आएं, ईमान रखें। यहाँ पर लिखा है, वो कहती हमारे पास थोड़ा सा आटा है मटकी में, थोड़ा सा तेल है कुप्पी में, और बस हमारा आखिरी खाना है। जैसे लोग मर रहे हैं भूख से, ऐसे हम भी मर जाएंगे। लेकिन नहीं अजीज़ों, खुदा ने आपको अपने प्लान में रख लिया है। आप उसके प्रोग्राम में दाखिल हो गए हैं इस कलाम के सबब से। अब आप इस कलाम के सबब से ईमान में मजबूत हो गए हैं। अब आप इस कलाम के सबब से पाक हैं। अब आप इस कलाम के सबब से निजात पा गए हैं। अब आप इस कलाम के सबब से बरकत पा गए हैं, और ये बरकत है आपके लिए। लिखा है, एलिया ने उससे कहा, मत डर मेरे भाई, मेरी बहन, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवानों, ना डरो, ईमान रखो, तौबा करो, उसके हजूर में उसके अधीन हो जाओ, अपने आप को उसके ताबे कर दो। वफादारी और ईमानदारी से खुदावंद के हजूर में ज़िंदगी बसर करना शुरू करें। एलिया ने उससे कहा, मत डर, बेशक आटा थोड़ा है, ना डर, तेरे पास थोड़ा सा है, ईमान रख, उस पर खुदा बरकत देगा। जब शागिर्द कश्ती में थे, उनके पास एक रोटी थी, और वो चर्चा करने लगे कि इतने लोग हैं हम, तो रोटी नहीं है। जनाब मसीह ने कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ चला गया? याद करो, 4 रोटियों से 7,000 लोग जो हैं उन्होंने पेट भरा ईमान से, और 7 टुकड़ों के, बचे हुए टुकड़ों के उठाए गए, और 5 रोटियों से 5,000 लोगों को खाना खिलाया गया, और 12 टुकड़े बचे हुए टुकड़ों के उठाए गए। अजीज़ों, एक रोटी थी, कश्ती में लेकर बैठे, और मसीह ने यही बात उनको सिखाई कि अगर कफरनहूम में मौइज़े हो सकते हैं, इसराइल में भी हो सकते हैं। आज भी इसराइल में मौइज़े हो सकते हैं। आज भी मुल्क पाकिस्तान में आपके घरों पर बरकत आ सकती है। बेशक आपके पास, आप सोचें हमारे पास तो बहुत रुपया पैसा है, लेकिन इज़्ज़त नहीं है, बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, मियाँ बीवी में वफादारी नहीं है, यकदिल नहीं है। अगर आप जनाब मसीह पर ईमान ले आएंगे, वो आपके हस्बैंड को बदल देगा। वो बीवी की सोचों को, हस्बैंड की सोचों, आपके नौजवान बेटे बेटियों की सोचों को पाक करेगा, पाकीज़गी आ जाएगी ईमान से। यहाँ पर लिखा, एलिया ने उससे कहा, डर मत डर, जा जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना। पहले खादम के साथ मिलकर दुआ करें, पहले खादम की फ़िक्र करें, पहले अपने रुपए पैसे में से जो कुछ आप निकालना चाहते हैं वो निकाल के अलग करें। अपनी रोज़ की कमाई में से, मंथली सैलरी मिलती है, 15 दिनों बाद पैसे मिलते हैं, हफ्ते के बाद मिलते हैं, जब भी अपना हिस्सा पहले निकालें। जो भी निकालते हैं दुआ करें, अब आप इस पर बरकत दे, पहले नबी के लिए, फिर जो मर्ज़ी कर। और अजीज़ों, जब उसने ऐसा किया तो लिखा है, सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और ये और वो और उसका कुनबा बहुत दिनों तक खाते रहे।
याद रखें। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक जो खुदा का कलाम आपसे फरमाया जा रहा है, जो खुदा के अंबिया कराम, जो खुदा के रसूल, जो खुदा के नबी और जो खुदा के खादम आज आपसे कहते हैं, उस पर अमल करना शुरू करें। बरकतें आपकी ज़िंदगी में जारी सारी हो जाएंगी। देखें, अभी उन्होंने खाना खाना था और मर जाना था, क्योंकि उनके पास एक टाइम का खाना था। उसके बाद वो कहती है, खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है, ईमानदार बेवा है। और लिखा है जब उसने खुदा के खादम का हुक्म माना, एलिया का हुक्म माना, तो लिखा है कि ये और वो और उसका कुनबा 3 पार्टीज हैं, 3 पार्टीज बन गई हैं। नंबर 1 बेवा और उसका बेटा, ये और वो कौन? एलिया नबी और उसका कुनबा, आपका घराना, आपका चर्च, आपका मुल्क बरकत पा जाएंगे। और खुदा के कलाम में क्या, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, जैसे आपकी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी पूरी हो। मेरे और आपके वसीला से, मेरे और आपके ईमान के वसीला से सारी ज़मीन बरकत पा सकती है। अजीज़ों, आए हम उस पर ईमान रखें। जब उसने ईमान रखा तो उसके बेटे ने और उसने और उसके ख़ानदान ने और नबी ने उसी एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में जो थोड़ा सा तेल था, 3.5 साल तक, जब तक अनाज नहीं हुआ, जब तक बारिश नहीं हुई, वो खाना खाते रहे। और आज भी इसराइल को, मुझे और आपको, पाकिस्तान और दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, आप फजल टीवी सुन रहे हैं, यहाँ से ये मैसेज जो डिलीवर हो रहा है सुन रहे हैं, आए मेरे साथ दुआ करें, आए मेरे साथ दुआ करें। अब आप जिंदा यीशु मसीह के नाम से, जिसकी कब्र आज भी खाली है, हमें ईमान में मजबूत कर। खुदा आपके बेटे ने कहा कि तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। आपके कलाम में लिखा है, एक शख्स ने कहा, मेरी कम इत्कादी का इलाज कर, जिसका बेटा बुदरू गिरफ्तार था और उसके अंदर ईमान नहीं था, और उसने दुआ किया, बाप मेरे कम ईमान का इलाज कर, मुझे ईमानदार बना दे। मैं दुआ करता हूँ, खुदावंद मुझे और ज़्यादा ईमान दे, मैं पूरे दिल से आप पर ईमान रखूँ, पूरी जान से, अकल से, ताकत से आप पर ईमान रख कर ज़िंदगी बसर करूँ। ऐसे ही खुदा बाप इन सब अपने बेटों और बेटियों, अपने अजीज़ों को, जिनके लिए आपके नबी जनाब मसीह ने सलीब पर जान दी, 1 कम 40 कोड़े खाए, मर गए, दफन किए गए और मुर्दों में से जी उठे, और आज जिंदा आसमानों पर हर एक की जो खुदावंद आपके नबी जिंदा यीशु मसीह के नाम से दुआ करता है, जनाब मसीह उसकी शिफायत करते हैं, और लोग ईमान में मजबूत हो रहे हैं, लोग बरकत पा रहे हैं, लोग आपके जलाल और आपकी कुदरत को, आपके मौजज़ात को देखते हैं, और उनकी ज़िंदगियों में बरकतें बारिश की तरह बरस रही हैं। वो बरकतें जो बेवा की ज़िंदगी में आई, आपके लोगों की ज़िंदगी में आए। फजल टीवी पर बरकतें, पास्टर इमरान फजल पर, उसके घराने पर, फजल फैमिली पर बरकतें आएँ, बाजी महविश पर और इनकी सारी टीम पर मांगते और पाते हैं आप ही के प्यारे बेटे जिंदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। बहुत शुक्रिया, फजल टीवी के शुक्रगुजार हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।